सॉरी वो फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट का क्या बेस रहता है वो पढ़ लिया। अभी अभी तीसरे पे चलते हैं, थर्ड वन क्या कहता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइशंस। एक्सप्लॉइशंस का यहाँ पे क्या सेंस पड़ रहा है, जैसे कि आप थर्ड आर्टिकल थर्ड क्या कहता है, सॉरी आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइशन बेस क्या कह रहा है आपका, पार्ट थर्ड क्या कह रहा है, इस वाला मींस फंडामेंटल राइट का जो पार्ट वन आता है ना, क्या कह रहा है कि आज किसी भी फैक्ट्री में लेबर जो रहता है, मतलब कोई फैक्ट्री में लेबर को काम करेगा वहाँ, तो ये कह रहा है कि किसी भी आप फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर यूज नहीं कर सकते। मींस बच्चे जैसे कि लेबर होता है तो लेबर में बच्चों को यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज वो कोर्ट के थ्रू प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि आर्टिकल कहती है फंडामेंटल राइट के हिसाब से कह रहा है कि आप बच्चे को काम के लिए नहीं रख सकते, मतलब आप काम करो बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है जैसे 9 साल 10 साल का ये सब, तो आप उसको काम पे नहीं कर सकते, आप जो लेबर है कैपेबल है उसे ही रख सकते। तो एक्सप्रेशन का ये कहना है क्यों आर्टिकल फंडामेंटल राइट में ये ऐसा क्यों कहा गया है, इसके अंदर आर्टिकल है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आर्टिकल है, वो आर्टिकल का अभी नहीं बता रहा कि थोड़ा सा अंदर डीप जाना होगा इसके लिए। मैं अभी बाहर निकलता हूँ, दूसरा इसके बारे में जानेंगे ना पार्ट सेकंड, तो फिर मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं डीप जानना बहुत जरूरी है, डीप जानेंगे तो समझ आएगा। क्यों कहता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मींस 14 चाइल्ड के, क्योंकि आपका यहाँ पे दिया गया है मींस फंडामेंटल राइट के हिसाब से 5वें नंबर पे क्या दिया गया, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। कौन सा राइट, एजुकेशन राइट। तो एजुकेशन राइट का कहना है कि आप मींस गवर्नमेंट जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि आपका बेसिक पढ़ाई बेसिक एजुकेशन आपका बेसिक एजुकेशन क्या है, कंपलसरी है। क्या है, कंपलसरी किया हुआ है बेसिक एजुकेशन। मींस जैसे कि क्लास 1 होता है ना, गवर्नमेंट का जो स्कूल होता है जिसे सरकारी स्कूल कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, जीओआई स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कूल रहता है ना, इस भारत में जो सरकारी स्कूल है, तो उनका कहना है कि आपका बेसिक जो रहता है ना, बेसिक वाला, आप बेसिक एजुकेशन से आपको कोई नहीं हटा सकता, आपको बेसिक एजुकेशन मतलब देना है ऐसा करके। तो ये आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल के अंदर दिया गया है। कौन से पार्ट का, पार्ट 5 में, ठीक है। अब ये वाला पार्ट है, ये पार्ट 3 ये वाला है, पार्ट 3 क्योंकि फंडामेंटल है, इसके अंदर वाला पार्ट है इस 1 2 3 के अंदर का, ठीक है, जो बेस बना हुआ है, बेस इसका है। तो इस वजह से राइट 3 नंबर क्या कह रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। यहाँ पे कहता है कि आप चाइल्ड लेबर को यूज नहीं कर सकते, चाइल्ड लेबर को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, काम करवाने। और 5 में क्या कह रहा है, आपका बेसिक एजुकेशन होना जरूरत है। मींस आपको गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिक एजुकेशन देती है। तो चाइल्ड लेबर अगर लेबर वाला काम करेगा फिर वो एजुकेशन कौन देगा। अगर हमें बच्चे को एजुकेशन देना है, उसे काम कराएंगे तो एजुकेशन कौन देगा, कोई नहीं देगा। तो इसके लिए क्या करता है ना, क्या करता है आर्टिकल क्या कहता है कि आप बच्चे से काम नहीं करा सकते, ठीक है, इसलिए कहा जाता है। ये वाला क्लियर हुआ, थोड़ा इसमें, इसके बाद इसके अंदर बात है आर्टिकल 9, ठीक है, अगले इसके बाद कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मींस आप अपने धर्म को लेकर के स्वेच्छा को फ्री है। कौन से रिलीजन से आप क्या है, अगर मान लीजिए सपोज दैट आप किसी भी धर्म, रिलीजन मींस आपका धर्म एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी है, मैं धर्म का नाम नहीं ले रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको कुछ भी है, आपको क्या करना है ना, नहीं मुझे इस धर्म से इस धर्म में आना है, तो आप आ सकते हैं। लेकिन इसके पीछे भी कुछ है, चीजें हैं जो आपको करना पड़ेगा। आप करके देन उसके बाद एक्स से वाई हो सकता है, वाई से जेड हो सकता है, ऐसा करके आप फ्री है इस चीज से, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज में भी क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्स है तो आप वाई के एक्स है वाई में बनना है, तो उसके पीछे में जो इसका रेमेडीज रहता है, जो पीछे का क्या है ना, किसी भी
मान लीजिए कि आपके किसी पार्ट का सर्जरी होना है, ठीक है, ऐसा सर्जरी होना है, ये बॉडी पार्ट है जिसका सर्जरी होना है, तो क्या बताइए कि सर्जरी के टाइम पे एक नीडल और थ्रेड, उसके बाद सीजर, नाइफ, ये सब का यूज नहीं होता, यूज होता है ना, इन सब चीज से यूज करके आपके बॉडी पार्ट का सर्जरी किया जाता है। तो अगर ये चीज ना रहे तो बॉडी पार्ट यूज हो, सर्जरी हो पाएगा क्या उस बॉडी पार्ट का? नहीं ना। तो इस वजह से इसके अंदर भी हम जाएंगे, अभी नहीं, पहले हम ऊपर का हेडिंग समझते हैं, उसके बाद अब कहते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या दिया है? सेटिंग ऑफ सर्टेन लॉज। कहता है कि कुछ कानून जो बनाए गए हैं उस चीज का, जैसे कि कुछ कानून बनाए गए, सेटिंग ऑफ सर्टेन लॉज, कुछ कानून बनाया, उसका मतलब कहने का है कि हमने कुछ बना दिया। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, स्टार्टिंग में फिक्स बताया था कि किसी भी चीज को हमने बनाया, मान लीजिए एक मूर्ति बनाया, किसी भी चीज का मूर्ति बनाया या फिर डॉल बनाया, गुड़िया बनाया, कुछ बनाया, अगर मान लीजिए उसको हमने बनाया, अब मुझे, मेरे पास वो कला है, वो आर्ट है, गुड़िया मैं बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे कहा जाए कि एक गुड़िया से ज्यादा अगर गुड़िया बनाए तो क्या मैं बना सकता है? नहीं, हाँ बना सकता है, क्योंकि हम एबल है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए कि एक, जैसे कि इसके कहने का सेंस है कि हम अगर एक गुड़िया बना सकते हैं, तो अगर हमें 10 भी आएगा तो भी बना सकते हैं। लेकिन अब मुझे कोई कहे कि नहीं, ये वाला गुड़िया जो है, ये वाला काम सिर्फ तुम मेरे लिए करो, 10 या 10,000 को जितना भी बनाना है तुम बनाओ मेरे लिए। तो ऐसे सब क्राइटेरिया करना है, ये सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ मींस कुछ कानून को सेव करता है, बचाता है, ऐसा करे कि हाँ आप जैसे कि मैं कैसे समझाऊं इसको, हाँ इस तरह, जैसे कि आपका एक चीज होता है, आप बना सकते हैं कोई चीज को, ये आपके अंदर खूबी है, आप बना सकते हैं। आपसे हम कुछ खरीद रहे हैं तो हम आपको क्या कर सकते हैं, उसके बदले में रॉयल्टी पे करते हैं। क्या पे करते हैं? रॉयल्टी। जैसे कोई सामान लेते तो पैसे देते हैं ना, उसी को कहते हैं रॉयल्टी। तो हम आपके काम का ये देते हैं, रॉयल्टी देते हैं। सेविंग टाइप में वैसा ही किसी भी चीज को हमें बचाना होता है, सेव करना होता है। इसके नाम से ही समझ आ रहा है, सेव। हमें क्या करना होता है? इसके नाम से सेव करना। ऐसे दिख रहा है सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ। तो किसी भी कानून का वो क्या कर रहा है, कानून एक्स वाई कुछ भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, हम नहीं जानते क्या कानून, पता है मैंने हम 6 नंबर क्या कह रहे हैं, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ मींस जो भी कानून है, एक्स वाई जेड कुछ भी जो भी कानून है, उसे हमें क्या करना, बचाना है। 6 नंबर ये कह रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या था वो बात है। अब आते हैं लास्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ठीक है। हमने क्या बताया था स्टार्टिंग फेज में कि अगर आपके राइट को कोई मींस आपका राइट कुछ भी है, ठीक है, उस राइट को कोई आपसे छीन रहा है, मींस आपके अधिकार को आपसे छीना जा रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप जा सकते हैं एससी हाई कोर्ट जा सकते हैं, या फिर एससी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जब आप इन दोनों के पास जाएंगे ना, या फिर सुप्रीम कोर्ट, सबसे इंडिया का लेजिस्लेटिव जो चल रहा होता है ना, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा होता है, उसका सारा पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? न्यायालय, ठीक है। वो एक कोर्ट है, कौन सा? सुप्रीम है, वो सबसे अलग है। जैसे कहता है ना, जैसे कि मान लीजिए अपने प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ प्रेसिडेंट है, उसके अंडर नीचे कौन आता है? उसके अंदर बाद में वाइस प्रेसिडेंट आता है, वो नहीं देख रहा। उनके बाद कौन आता है? अपने पीएम आता है, प्राइम मिनिस्टर साहब आता है। उसके बाद क्या होता है? उसके नीचे आ जाता है, जैसे कि हम नॉर्मल में देखते जा रहे हैं, उसके क्या होता है? एक तो हो गया ये कंट्री के राष्ट्रपति हो गए, यहाँ पे प्रधानमंत्री हो गए। फिर उसके बाद क्या आता है? कंट्री के बाद हम किसका आते हैं? स्टेट, मींस अपने देश पे आता है। तो देश पे क्या होता है? देश पे क्या, यहाँ पे क्या होता है? चीफ मिनिस्टर होता है, सीएम होते हैं, सीएम साहब होते हैं, ठीक है। एक तो पहला हो गया यहाँ पे चीफ ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बाद सीएम, उसके बाद सीएम, ऐसा करके। तो यही सेम इसमें कहा जाता है, पहला आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है एससी कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसका आपका डिस्ट्रिक्ट वाला कोर्ट आता है। तो सबसे सिंपल तो ये वाला, ये इनके पास पावर है। कोर्ट मींस इसमें पार्ट वाइज होता है, लेकिन मेन जो कोर्ट होता है ना, मेन कोर्ट जिसके पास पावर होता है, ये आपके हर एक स्टेट में होता है। एससी कोर्ट कहाँ होता है? स्टेट में, आपका हर एक स्टेट में होता है, ठीक है। ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, ठीक है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ऐसा करके।
हमें कोई भी चीज, जैसे कि हम तुरंत हम किसी भी चीज को लेकर के हम कहीं नहीं जा सकते। पहले हम कोर्ट जाएंगे, जो प्रोसीजर है, पहले हम कोर्ट जाएंगे, मीन्स अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गए, डीएस के पास, डीसी के पास गए। अगर वहां से भी नहीं समझ पाया, मीन्स मान लीजिए कि कोई भी ये है, वहां पे क्या हो गया, मैटर सॉल्व नहीं हो पाया, तो हम क्या करते हैं, एससी में जाते हैं। ठीक है, एससी में भी नहीं सॉल्व हो पाया तो हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। यहाँ तो क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास सारा चीज का ये रहता है, मीन्स जैसे कहता है ना, किसी चीज का मीन्स किसी चीज को कैसे क्या करना है, किस वे में हैंडल करना है, वो सारा अथॉरिटी पावर है इसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये आज का क्लास, मेरी की फर्स्ट क्लास है, आपका ये फर्स्ट क्लास समझ आ रहा होगा आपको। आई होप फिंगर क्रॉस्ड सारा चीज समझ आ रहा होगा। मिलते हैं इसके डिफाइन में, मींस इसका डेफिनेशन जो होगा ना पार्ट वाइज, मींस इसके अंदर में कौन सा आर्टिकल आता है, क्योंकि हमने क्या देखा 12 से लेके 35 तक क्या आता है, 12 to 35 अपना ही आर्टिकल है, मींस फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है। तो 12 13 14 15 उसके अंदर देखो 12 13 ऐसे करके, फिर इसका 13 का ए, 13 का बी, 14 का बी, 19 का ए, 19 का बी, ऐसे करके आता है, उसमें क्लॉज जो रहता है। इन सब को आपको मींस इन सब का जो भी है ना आपको समझ आया होगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये आपका पहला क्लास है, हमें जानना है अपने लॉज के बारे में, मींस अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना हम सीखेंगे। ठीक है, इसी तरह से अच्छी बातों को समझ करके हम आगे बढ़ेंगे, मिलते हैं आगे आपसे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को जो है ना, इस चीज को जो है ना आप शेयर करेंगे, और भी चीजें समझना है उनके साथ, आप अपने फ्रेंड के साथ या फिर कलीग के साथ, इनके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं आगे। जय हिंद।